कोर्स नंबर 1 इंग्लिश ज़बान के माहिर बनिए। नहायत आसान सबक ABC से जुमलों तक। सबक नंबर 1 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स और वावल। शुरू करते हैं हम आज का सबक और सीखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट्स और वावल क्या होते हैं। ये है इंग्लिश के लेटर्स। पहला लेटर है A, दूसरा है B, तीसरा है C, चौथा है D, पांचवा E, छठा है F, सातवां G, आठवां है H, इसके बाद I, फिर J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। यहाँ आपको बताते चलें, इसे Z भी कहते हैं और Z भी पढ़ा जाता है। इसी तरह यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में ये लफ्ज़ H पढ़ा जाता है, जबकि मशरकी यानी ईस्टर्न कंट्रीज़ में इसे H कहा जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में इसे H पढ़ा जाता है, यानी इस लफ्ज़ में A की आवाज़ भी शामिल है, H। तो अभी आपने ABC के ये तमाम हरूफ देखे, ये हैं कैपिटल लेटर्स। इनको कैपिटल लेटर्स कहते हैं, यानी बड़ी ABC। ये लेटर्स अल्फ़ाबेट्स भी कहलाते हैं। तो एक हर्फ को यानी A, ये एक लेटर है या इसे अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं। तो ये बड़े हर्फ हैं इंग्लिश के, यानी बड़ी ABC, कैपिटल लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स। हम आसानी के लिए इन्हें लेटर ही बोलेंगे, यानी हर लफ्ज़ एक लेटर है। तो यहाँ पर हमें कितने लेटर्स मिले? 26। इंग्लिश के कुल 26 लेटर्स हैं। A से लेके, अगर आप इसे यहाँ से गिने तो A से लेके Z तक टोटल है 26। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है और कोशिश करें कि इसे लिख कर भी याद करें। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसे अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखने की कोशिश करें। ये तो थे कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े हरूफ, बड़ी ABC। चलिए देखते हैं छोटी ABC, यानी इंग्लिश के छोटे लेटर्स कैसे होते हैं। ये हैं स्मॉल लेटर्स, यानी छोटे हरूफ, यानी छोटी ABC। तो पहला है A। देखिए इसकी शक्ल कैपिटल लेटर से मुख्तलिफ है। इसी तरह B, इसी तरह ये है स्मॉल C, छोटा C। ये है छोटा D, ये है छोटा E और ये है छोटा F। ये हुआ छोटा G और ये है छोटा H।
ये है छोटा आई और ये है छोटा जे। ये है छोटा के और ये है छोटा एल। आगे देखिए, ये है छोटा एम और ये है छोटा एन और ये है ओ। ये है स्मॉल यानी छोटा पी और ये है स्मॉल क्यू यानी छोटा क्यू और ये है आर, छोटा आर और ये छोटा एस। ये है छोटा टी और ये छोटा यू और ये है छोटा वी। ये है छोटा डब्ल्यू और ये है छोटा एक्स और ये है छोटा वाई और ये है छोटा सी। इसे जेड भी कहते हैं। यहाँ पर आप नोट करें कि जैसे सी है, इसका साइज छोटा कर दिया गया, वरना ये बड़े सी जैसा ही दिखता है। इसी तरह के को देखिए, के भी साइज में छोटा कर दिया गया और देखिए ओ बड़े ओ जैसा ही है, लेकिन ये साइज में छोटा है। इसी तरह एस भी बड़े एस की तरह ही है, लेकिन दिखने में थोड़ा सा साइज में छोटा लिखा जाता है। इसी तरह यू भी बड़ी एबीसी के यू जैसा ही है, लेकिन साइज में छोटा है। अब देखिए इसी तरह वी भी बिल्कुल बड़ी एबीसी के वी जैसा है, लेकिन साइज में छोटा है। ऐसे ही डब्ल्यू, ये भी साइज में छोटा है, लेकिन शक्ल इसकी बड़ी एबीसी के डब्ल्यू की तरह ही है। एक्स देखिए, एक्स भी बड़ी एबीसी के एक्स जैसा है, लेकिन यहाँ पर साइज में छोटा है। वाई में थोड़ी सी चेंज है, इसकी ये वाली लेग थोड़ी सी मोड़ने से ये छोटा वाई बन जाता है और जी तो उसी तरह ही है, बस साइज में छोटा है। तो ये है इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स। तो आपने इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, इन्हें याद करना है और कोशिश करें इन्हें लिख कर भी याद रखें। ये तो थे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स। अब देखते हैं इनके अंदर छुपे हैं कुछ वॉवल्स। तो वॉवल्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ लेटर्स आपको सुर्ख रंग में यानी रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं वॉवल्स। टोटल वॉवल्स 5 हैं। पहला है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई, चौथा है ओ और पांचवा है यू। ये तो हुए 5 वॉवल्स। अब जो इंग्लिश के बाकी लेटर्स बचे हैं, जो आपको सफ़ेद रंग में नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। अगर इंग्लिश के हरूफ 26 थे तो 5 तो हो गए वॉवल्स, तो बाकी बचे 21। तो 21 हुए कॉन्सोनेंट्स और 5 हुए वॉवल्स। यहाँ पर याद रखिए, ये वॉवल्स
इंग्लिश में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। आप समझिए ये एक किस्म के ख़तरनाक पहलवान हैं। ये इंग्लिश के असूलों को बदल देते हैं। यानी जब हम मुख्तलिफ हर्फ लेके अल्फाज बनाएंगे यानी वर्ड्स बनाएंगे तो अगर इनमें से कोई उनके बीच में आ जाए तो कैसे ये उसमें अखाड़ पिछाड़ करते हैं। इसी तरह जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो अगर लफ्ज़ों में इन 5 वावल्स में से कोई आ जाए तो किस तरह से अल्फाज की अदायगी बदलते हैं, ये सब हम सीखेंगे आने वाले लेसन्स में। यहाँ पर बताते चलें कि ये 5 वावल्स तो हैं लेकिन वाई भी एक किस्म का आधा वावल है। खैर आपको कंफ्यूज ना करने के लिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते। आने वाले लेसन में आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो ये तो थे कैपिटल लेटर्स में वावल्स। अब स्मॉल लेटर्स में यानी छोटी एबीसी में भी आपको यही वावल्स दिखाते हैं। ये देखिए स्मॉल लेटर्स में स्मॉल ए, दूसरा वावल ई, छोटा ई, तीसरा वावल आई, छोटा आई, चौथा वावल ओ, छोटा ओ और पांचवा छोटा यू। तो ये हैं स्मॉल लेटर्स। तो ये देखिए 5 वावल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ आपको वावल्स याद करने का एक तरीका बताते चलते हैं। याद रखने के लिए एक मिसाल जहन में रखिए कि अगर आपको किसी ने चोट पहुंचाई तो आप उस चोट के दर्द की वजह से आवाज़ें निकालेंगे ए, ई, आई। यानी जो आवाज़ें किसी की निकल सकती हैं चोट लगने पर वो ए, ई, आई इस किस्म की हो सकती हैं। और जब आपको पता चले कि जिसने चोट पहुंचाई वो सामने खड़ा है तो आप इशारा करेंगे ओ, यू, यानी ओए तुम। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं कि चोट लगने की आवाज़ें ए, ई, आई और चोट पहुंचाने वाले को इशारा करते हुए ओ, यू। तो इस तरीके से आप ये कभी नहीं भूलेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हैं हमारे 5 वावल्स। उम्मीद है आप इंग्लिश के लेटर्स स्मॉल और कैपिटल दोनों की प्रैक्टिस करेंगे और वावल्स को अच्छी तरह से जहन नशीन करेंगे। आने वाले लेसन्स में आपको मालूम होगा कि ये वावल्स इंग्लिश में कितनी अहमियत रखते हैं। ये तो था हमारा आज का सबक नंबर 1। हम आपसे मिलेंगे अब सबक नंबर 2 में जो देखने में कुछ यूं है। सबक नंबर 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की आवाज़ें। इंग्लिश के लेटर्स जो हमने भी पढ़े हैं उनको किसी दूसरे लेटर के साथ मिलाएं तो आवाज़ें कैसी बनेंगी, ये सब हम जानेंगे अपने अगले लेसन में। लेसन नंबर 2 अल्फ़ाबेट साउंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे सबक नंबर 2 में। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का शुक्रिया। नई वीडियो की बर वक्त इतला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि दुनिया भर के लोग इन कोर्सेज से फ़ायदा उठा सकें जो बिल्कुल फ्री हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा।